बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम PAST एंड JEST जॉब टेस्ट प्रिपरेशन। तो इसके मुतालिक आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर और ये सिंपल सा क्वेश्चंस इस तरह की जॉब्स की टेस्ट की तैयारी में आपको इंशाल्लाह हेल्प देगा। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशो 1:2:3 द लार्जेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल इज़, यानी इस क्वेश्चन में हमें जो बात ये पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि किसी भी ट्रायंगल के मुतालिक उनकी जितनी भी एंगल्स हैं, टोटल एंगल्स 3 होती हैं यहाँ पर ट्रायंगल्स में। ज़ाहिर है सिंपल सी बात है, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है कि एक ट्रायंगल में ओनली 3 एंगल्स अवेलेबल होती हैं। तो उनके मुतालिक ये रेशो दिया हुआ है 1:2 एंड 3। यहाँ पर ये बात करें कि जो एंगल्स जितनी भी बनेंगी उनमें से सबसे जो ग्रेटेस्ट, जो लार्जेस्ट एंगल है, जो हाईएस्ट वैल्यू एंगल जो मैयर होगी वो आप यहाँ पर बता दें कि कौन सी होगी। हो सकता है कि आपसे स्मॉलेस्ट भी मालूम किया जा सकता है आगे जाकर, ये पैटर्न है टोटल। सो इसके मुतालिक मैं वजाहत करना चाहूँगा इस वीडियो लेक्चर में। लेक्चर नंबर 14 है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे अलबहर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के मुतालिक आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो सिंपल सा क्वेश्चन जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशो 1:2 एंड आल्सो 3 द लार्जेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल इज़, यानी यहाँ पर बात बताई गई है कि कोई सी भी एक ट्रायंगल ली गई है और उनकी डिफरेंट रेशोस, उनके एंगल्स के डिफरेंट रेशोस, पहला 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 3। तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या मालूम करना है, द लार्जेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल, यानी उस ट्रायंगल में जो सबसे ज़्यादा एंगल होगी उसकी मेजरमेंट कौन सी है वो हमें सिर्फ मालूम करनी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें गिवन वैल्यूज़ कौन सी है। द रेशो ऑफ ऑल एंगल्स ये गिवन है, जो आपको ये नज़र आ रही है कि 1:2:3, तो सबसे पहले हम ये लेना चाहेंगे। उसके बाद एक और बात की गई कि यहाँ पर ट्रायंगल की बात की गई है, ट्रायंगल। सो ट्रायंगल्स में टोटल एंगल्स 3 होती हैं, ये तो जनरल एक इन्फॉर्मेशन है, सबको मालूम होगी। सो उसके बाद इनके डिफरेंट नेम्स आप रख सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ABC, A to Z अप टू नेम्स रख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं अल्फ़ा, यानी इस एंगल को नेम मैंने दिया हुआ है अल्फ़ा, और इस एंगल को अगर मैं नेम देना चाहूँगा तो बीटा दिया हुआ है, और अगर इस एंगल को मैंने नेम दिया यहाँ पर गामा। सो इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स के डिफरेंट नेम मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, अल्फ़ा को आप लाजमी नहीं है कि यहाँ रखें, आप यहाँ भी रख सकते हैं, बीटा को आप इस तरफ भी रख सकते हैं, गामा को आप चेंज करके कोई और पोजीशन भी दे सकते हैं। कोई भी यहाँ पर फिक्स वैल्यू, फिक्स पोजीशंस नहीं है इनकी अल्फ़ा, बीटा और गामा की। सो अगर इन तीनों एंगल्स की सम की जाए तो यहाँ पर एक सिंपल सा सेटअप है कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, सो अल्फ़ा सबसे पहले देखिए, आप अल्फ़ा को आप यहाँ से उठाएं और उसके बाद आपको बीटा जो नज़र आ रही है उसमें सम करें, और इसके अलावा आपको ये गामा नज़र आ रही है, ये भी आप सम कर दें। तो जाहिर है इन तीनों एंगल्स को अगर आप सम करें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, देन इज इक्वल टू, तो इन तीनों का सम जो बनता है वो 180 डिग्री। यहाँ पर मुझे डिग्री लिखना चाहिए था, या सिंपल सी ऊपर से एक छोटी सी सर्किल टाइप सिंबल होती है, तो आप ज़रूर इसे लिख दीजिएगा अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो। सो रेशो ऑफ ऑल एंगल्स ये पहले भी डिस्कस हो चुका। अब हमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा, बीटा और गामा को अगर हमने तीनों एंगल्स को सम करते हैं तो रिज़ल्ट 180 ही डिग्री मिलती है। एंगल्स के आप डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं, A, B और C के हिसाब से भी रख सकते हैं, या ये फार्मेट जनरली ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है। सो उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे कि लेट सपोज कोई ऐसा नंबर लेना चाहेंगे, वेरिएबल को चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल x मैंने लिया हुआ यहाँ पर,
अब चेक करेंगे, देखें 1 रेशो और ये 2 और ये 3, थोड़ा सा इनको दूर दूर करके मैंने लिखा हुआ है कि 1 और उसके बाद 2 और उसके बाद 3। अब ये रिज़ल्ट 180। तो देखिए अब 1 2 3 को क्या करेंगे तो अब 180 रिज़ल्ट बनेगी। यानी ये पहली एंगल जो अल्फ़ा एंगल है उसके मुतल्लिक़ ये बात कर रहे हैं। बिलफर्स ये बीटा के एंगल के मुतल्लिक़ बात की गई है और ये आप गामा के एंगल के मुतल्लिक़ आप बात कर रहे हैं। तो इनके रेफरेंस सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो में दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर जो एक्स वेरिएबल है, आप यूँ हमें इस फॉर्मेट को बैलेंस बनाने के लिए तो हम एक्स यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और सेम टू सेम यहाँ पर भी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अलावा इस थर्ड जो गामा जिसे नाम मैं दे रहा हूँ इससे भी हम एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल एक्स, जो वेरिएबल हमने लिया हुआ। अब वेरिएबल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसकी वैल्यू कौन सी है, तो ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर ये हर एक के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनल हमें रिज़ल्ट जो मिलेगी वो 180 डिग्री, यानी एक इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अगर हम ये वेरिएबल सेलेक्ट ना करते तो इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं हो रही थी। इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो अगर आप 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ x मिलेगी। 2 रेशो सेम सिंबल आएगी और 2 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपको 2x मिलेगी। इसी तरह से रेशो और आप 3 को x से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपको 3x मिलेगी। और फाइनल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी हमें एक और इक्वेशंस मिल गई है। सो x रेशो 2x रेशो और 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये था, ये टोटल इक्वेशन बैलेंस तो हो गई है, मगर यहाँ पर एक छोटी सी बात आ रही है कि x की वैल्यू क्या होगी। x कौन सी है जो हमने नंबर लिया हुआ है, कोई सा भी नंबर जो हम इन एंगल की रेशो के साथ हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। सो आप इसका कॉन्सेप्ट ये भी है कि इज इक्वल टू 180 डिग्री हम तब भी लिख सकते हैं कि जाहिर ये इनको जब हम सम करें, अगर मुझे यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर इक्वल ना भी दें तो आपकी मर्ज़ी है। सो अब यूँ सेटअप कर सकते हैं कि बिलफर्स x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर जब हम इनको सम करेंगे तब 180 डिग्री होगा। अगर हम यहाँ पर 180 डिग्री और ये 180 डिग्री ना भी देना चाहें तो भी राइट होगा, ठीक है। सो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन मिला हुआ था, ये भी हमें मालूम हो गया। उसके बाद हमने कोई सा नंबर ले लिया x और उसके बाद ये फॉर्मेट भी बना लिया और इसके अलावा हमने ये फाइनल x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री तक पहुंच चुके हैं। सो फाइनली अगर इन तीनों को सम करना चाहें x और 2x और 3x को तो रिज़ल्ट जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फाइनली हम यूँ कर सकते हैं कि ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 आप 180 को आप 6 से डिवाइड करें। जब हम 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मेट हमारी बन जाएगी। वजह क्या है 6 यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 6 यहाँ से इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इक्वल के दूसरी साइड उसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैंसिल करना चाहेंगे तो टेबल, सिंपल सी टेबल 6 की डायरेक्ट में टेबल इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, 6 1 6। अगर हम 6 को 30 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगी 180 डिग्री। सो 180 सॉरी दिस इज अ नंबर। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर 180 को डिग्री के हिसाब से लिया जा रहा है। सो फाइनल जो हमें नंबर मिला है द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दिस x इज द नंबर इज 30, जो लेट सपोज हम ले चुके थे यहाँ पर। सो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30। देखिए हमारे पास एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है कि 1 और ये x वंस अगेन ये x, अगर हम इसकी जगह x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो शायद हमें जो फाइनली रिज़ल्ट ऑब्टेन हो जाएगी जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं कि हमें द लार्जेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल, तो हमें लार्जेस्ट एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि मालूमात चाहिए कि वो कौन सी है इस ट्रायंगल के मुतालिक। सो द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल हमें कोई मालूम नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके मुतालिक। तो हम सेम पैटर्न जहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि 1 मल्टीप्लाई x, देखें मैंने यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है और रेशो 2 इंटू वंस अगेन एक और बॉक्स दिया हुआ है, रेशो 3 इंटू वंस अगेन एक और बॉक्स दिया हुआ है।
जहाँ जहाँ पर भी x की वैल्यू आ रही थी मैंने वहाँ पर बॉक्स दे दिए हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30, तो सेम ये 30 हम यहाँ पर पुट करेंगे इस बॉक्स में भी, और इस 30 को भी इस बॉक्स में पुट करेंगे। वंस अगेन इस 30 को भी आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और सिंपली हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगी वो ये होगी कि देन इज़ 30 रेशो, और 30 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 रिज़ल्ट आएगी, और रेशो अब 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 90 देन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखें, अगर आप यहाँ 180 डिग्री ना भी लिखना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इससे इन तीनों वैल्यूज़ को अगर आप सम करेंगे तो फिर 180 डिग्री आ जाएगा, इस वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया है। अब आप चेक करें कि आपके पास फर्स्ट एंगल जिसे हमने नेम दिया हुआ था बिलफर्स अल्फ़ा, सेकंड इज एंगल नोन एज अ बीटा, एंड थर्ड एंगल इज नोन एज अ गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए थी इस क्वेश्चन में, क्या मालूम क्या करना था, वो था द लार्जेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल इज, यानी इट मीन्स हम यहाँ पर इजीली सिंपल मेथड अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी हमारे एंगल जो थ्री एंगल्स हैं, अल्फा, दिस इज बीटा एंड सेकंड इज गामा। सो हियर इज 90 डिग्री, दिस वैल्यू इज नोन एज द लार्जेस्ट एंगल। तो हम यूँ कह सकते हैं कि लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारी रिजल्ट होगी। अगर अब यहाँ पर मालूम बिलफर्स्ट क्वेश्चन में अगर इस तरह की बात की गई होती कि भाई स्मॉलेस्ट एंगल कौन सी है, तो आप 30 फिर हमारी रिज़ल्ट आ जाती। अगर यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी गई है कि द लार्जेस्ट एंगल कौन सी होगी, हियर इज़ 90 डिग्री, और ये फाइनल आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।